ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका और इसराइल की जंग को आज 29वां दिन है, 39वां। ये जंग अभी चल रही है और बहुत भयानक जंग होने के अब इम्कान है, क्योंकि ट्रंप ने जो धमकी दी है वो बहुत ख़तरनाक है। ट्रंप ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि वो ईरान को, पूरी सभ्यता को, ईरान को यानी पूरे मुल्क को ख़त्म करने जा रहे हैं। अब ऐसा कोई तरीका ट्रंप के पास नहीं है जो इराक से 4 गुने बड़े मुल्क को पूरी तरह ख़त्म कर दे। तो इसको कहते हैं गीदड़ भभकी या वैसे ही धौंसाना। ट्रंप के पास कोई तरीका नहीं है सिवाय इसके कि वो हार कबूल करें और इस जंग से बाहर निकल जाएं, क्योंकि उनको जो अभी तक थपेड़े लगे, जो झापड़ लगे, वो बहुत उन्होंने उम्मीद भी नहीं की होगी। बीती रात भी, कल भी जो बीता दिन था, अमेरिका ने अपने जो सैन्य के पायलट है उसको खोजने के लिए ऑपरेशन चलाया हुआ था। तो दावा किया कि हमने एक हवाई पट्टी ईरान में बना ली गोपनीय, और वहाँ हमने एक प्लेन उतारा हुआ था जिसको जो पायलट को लेकर के आने वाला था। फिर उसके लिए हमने 2 प्लेन और भेजे थे, फाइटर प्लेन, और वो जा करके वहाँ लैंड किए तो उनके पहिए पट्टी पे, हवाई पट्टी पे ज़मीन में धंस गए। तो इन तीनों प्लेन को हमने खुद बम्बार्डमेंट करके डैमेज किया या डिस्ट्रॉय कर दिया है। 40,000 करोड़ के ये 3 प्लेन हैं, और यहाँ पर अमेरिका की तरफ से झूठ बोला गया। इन तीनों प्लेन को ईरान ने डैमेज किया, डिस्ट्रॉय किया। और जिस पायलट की बात हो रही है वो पायलट अभी तक, जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ तब तक अमेरिका को नहीं मिला है। ईरान के पास है शायद, या वो मारा जा चुका या कहीं अपनी जान बचा करके छिपा हुआ होगा। अगर वो हाथ आया होता तो ईरान की जनता भी बता देती और उसके वीडियो वगैरह सोशल मीडिया पर आ गए होते। लेकिन ईरान की तरफ से, ख़ास तौर से CIA की तरफ से जो बातें की जाती हैं, या अमेरिकन मीडिया और CIA जो बात कर रहे हैं वो कि हम वो उसको एवेक्यूएट कर लिया है और उसको बचाव कर लिया है, तो ऐसा नहीं हो सका अभी तक। अब जो ट्रंप ने धमकी दी है, सुबह 9:30 बजे, मंगलवार को सुबह 9:30 बजे भारतीय वक्त के मुताबिक वो ईरान पर हमला करेंगे। और इन हमलों में ईरान का जो स्ट्रक्चर है, पावर का स्ट्रक्चर है, ब्रिजेज हैं, कॉलेजेज हैं, और जो सिविल फॉर्मेशन है उसको वो निशाना बनाएंगे। ईरान को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और उन्होंने इस चैलेंज को भी एक्सेप्ट किया है। वहीं जो बातचीत जारी है, अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के ज़रिए एक प्रपोज़ल भेजा गया था 49 दिन के लिए सीज़ फायर का। इसमें था अमेरिका की तरफ से कम 45 दिन और 49 दिन 2 था कि हम सीज़ फायर के लिए तैयार हैं। ईरान ने उसको रिजेक्ट कर दिया और कहा हम परमानेंट सीज़ फायर चाहते हैं, ना कि 45 दिन और 49 दिन का। परमानेंट जंगबंदी करिए। और जंगबंदी के लिए ईरान ने अपनी शर्तें रखी। उन शर्तों में हम पूरा वीडियो कॉल कर चुके हैं, वो आप उसमें जानकारी आपको मिल जाएगी उस वीडियो में। देखें, ईरान को लेकर के जो भी इनके पास इन्फॉर्मेशन थी, वहाँ इनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ना अमेरिका को ना ही इसराइल को, कि ईरान कितना पावरफुल है, ईरान के पास क्या हथियार हैं। ईरान का जो सिविल स्ट्रक्चर है वो सब ज़मीन के ऊपर है। मिलिट्री का जितना भी है वो सब ज़मीन के नीचे है। कोई भी ईरान का कुछ भी, ईरान की फ़ौज का ज़मीन के ऊपर नहीं है। सब पहाड़ों के नीचे, पहाड़ों की जिनकी ऊंचाई के 10,000, 11,000, 13,000 और 14,000 फीट की है, उनके भी नीचे बिल्कुल 1,500, 2,000, 2,000 फीट नीचे बंकर बना करके ईरान ने पूरे कारखाने तैयार किए हुए हैं, और वहाँ वो अपना हथियारों को रखते हैं, हथियार बनाते हैं। तो अभी तक ईरान ने, यहाँ जो वीडियो चल रहा है ये उसी बंकर का वीडियो है, जिसमें आप मिसाइल्स वगैरह सब देखेंगे ईरान के। ईरान ने अपनी जो क़ुव्वत है वो अभी ज़ाहिर नहीं की है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ। वो बहुत ही आराम के साथ एकदम कूल होकर के जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनका मुकाबला अमेरिका जैसी सुपर पावर के साथ है। अमेरिका नो डाउट, उसके पास बहुत सारे हथियार हैं, बड़ी ताकतवर फ़ौज है, एयरफोर्स उसके पास 3,000 से ज़्यादा फाइटर प्लेन्स हैं। वहीं इसराइल के पास भी
न्यूक्लियर वेपन से लेकर के, और एयरफोर्स उसकी बहुत मजबूत है इसराइल की। इसराइल के बारे में भी खबर यह है कि अमेरिकी पूर्व जनरल ने खुलासा किया है और अमेरिकी मीडिया में किया उसने कि जिस वक्त ईरान ने इसराइल के एयरपोर्ट पर हमला किया था उसमें 35 F-16 इसराइल के जलकर सुहा हो गए। ये जानकारियां मीडिया में नहीं आई, मगर अमेरिकन जनरल ने ही इस बात का खुलासा किया है। टेल अवीव का मतलब है रेत का ढेर, हिब्रू भाषा में टेल अवीव का मतलब है रेत का ढेर। तो अब इसराइल के जो बहुत सारे शहर हैं वो खंडर या रेत का ढेर बन चुके हैं, टेल अवीव बन चुके हैं, ये कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि गाज़ा बन चुके हैं। ईरान की तरफ से लगातार हमले जारी हैं, वहीं यूएई कुलकुला रहा है, उसको बेचैनी हो रही है, वो जंग में शामिल होने के लिए अमेरिका इसराइल के साथ तैयार है। यूएई पूरी तरह से इसराइल बन चुका है, तो वो एक जालिमों का, मुनाफिकों का, मक्कार लोगों का ठिकाना बन चुका है। दुनिया के जितने कुख्यात खुफिया एजेंसियाँ हैं, वो आतंकवादी संगठन हैं और मनी लॉन्ड्रर हैं, 2 नंबर का काम करने वाले माफिया, सब यूएई में पनाह लिए रहते हैं। एरिक प्रिंस के बारे में मैंने वीडियो भी किया था और कई रिपोर्ट्स में भी एरिक प्रिंस का खुलासा किया है। ब्लैक वाटर्स का ये हेड है, चीफ है, और इसका काम है दुनिया भर में मिशनरीज़ को भर्ती करना, आतंकवाद फैलाना। अमेरिकी प्रेसिडेंट और CIA के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है। ये यूएई में मौजूद है, अबू धाबी में मौजूद है, और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का बहुत करीबी है, और वो दोनों तरफ के पैगाम, इसराइल का पैगाम सऊदी अरब पहुंचाता है, सऊदी अरब का पैगाम इसराइल पहुंचाता है, और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा है ईरान की जंग में, ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका और इसराइल और यूएई की तरफ से जंग में। अब ये क्या होगा अभी कोई नहीं कहा जा सकता, कल किस लेवल के हमले होंगे, क्योंकि आज भी जो जानकारियाँ वो ये कि खर्ग द्वीप पर अमेरिका ने कुछ जगहों पर हमले किए और वहाँ एम्यूनिशन ड्रॉप किया उन्होंने। इसराइल ने भी ईरान के अंदर हमले किए और ईरान में काफ़ी नुकसान हुए उससे, और काफ़ी लोगों की कैजुअल्टी हुई है। ऐसी जानकारियाँ मीडिया में मौजूद हैं। यहाँ वीडियो आप देख रहे होंगे, ये वीडियो टेल अवीव का है जो इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हालात अभी बहुत बिगड़े हुए हैं। पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पे बहुत दबाव है, कोशिश है कि किसी तरह से ये जंगबंदी हो, क्योंकि पाकिस्तान के भी खींचातानी चारों तरफ से हो रही है। चाइना खफा है कि वो समझते हैं कि अमेरिका के साथ ये जा मिले, यूएई खफा है पाकिस्तान से, और सऊदी अरब भी, वो कहते हैं कि ईरान का ये फेवर ज़्यादा कर रहे हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान के ऊपर बहुत प्रेशर है, और अगर ये जंगबंदी नहीं होती है तो दुनिया को भी इसमें बहुत सारे नुकसान उठाने पड़ेंगे। अगर 1-2 महीने जंग और हुई और होर्मुज़ को टोटली बंद कर दिया ईरान ने, तब फिर या रेड सी पर यमन के हुतीज़ ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया, तो 40 से 60% जो ट्रांसपोर्टेशन है समंदर के ज़रिए, जिसमें दुनिया भर की तमाम खुराक, खाने का सामान, गेहूँ, चावल, चीनी, खाद, दवाइयाँ, ये सब कुछ शामिल है। सिर्फ पेट्रोल और गैस ही नहीं है, ये तमाम चीज़ें, उसकी किल्लत हो जाएगी।